तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें मॉडुलस फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपसे पूछा जाएगा तो किस तरीके सॉल्व करते हैं। जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन मिलेगा तो सबसे पहले उसको ब्रेक करना है और ब्रेक करके उसको फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन से फिर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं किस तरीके से ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी मॉडुलस फंक्शन मिलेंगे इस तरीके से मिल सकते हैं, या तो एक्स का मॉडुलस होगा या तो x+2 का होगा, या तो इन तरीके दो मॉडुलस मिल जाएंगे, या तो माइनस माइनस मिल जाएंगे। आपको कैसे भी मिलेगा, सबका मेथड एक ही होता है। आपको सबसे सरल तरीका बताएंगे किस तरीके से ये इजी वे में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी पढ़े हैं और अवकलनीयता निकालना सीखे वैसे ही निकालना है, इसमें कोई अलग तरीका नहीं है, बस इसको ब्रेक करने के लिए सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए कैसे ब्रेक होता है। जैसे ये इस फंक्शन को हमको ब्रेक करना है, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमको पहले ले लेते हैं यक्स, मॉडल एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पहले मॉडुलस मतलब समझ लेते हैं। देखिए मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ इसके अंदर अगर मॉडुलस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं -5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और ये 5 रखेंगे तो मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा 5। 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये हो क्या रहे हैं, देखिए मतलब ये मॉडुलस क्या करता है कि कोई भी नंबर निगेटिव हो उसको सारे पॉजिटिव बना देता है। मतलब वो चीज़ क्या कर देता है, प्लस में बना देता है। देखिए ये -5 था, ये 5 लिया, अगर 5 प्लस में है तो वो प्लस में था। ठीक है, और ये माइनस में है तो इसको प्लस में, ये माइनस में तो इसको प्लस में। मतलब मॉडुलस का यही नेचर होता है कि वो जो चीज़ प्लस में होता है वो चीज़ माइनस, मतलब जो चीज़ माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे होता है, देखिए इसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 0 किस पे होता है, मतलब x का मान 0 कब होगा, तो इसी के बराबर 0 ले लेते हैं तो क्या आ जाता है 0। मतलब इस पे x का मान 0 पे ही 0 होगा। तो ब्रेक किस पे होगा, ये पहले पता करेंगे किस पे ब्रेक होगा, जिस पे फंक्शन क्या होता है मॉडुलस क्या, मतलब ये मान क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी पे ब्रेक होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 पे ही ब्रेक होगा तो फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, अब ये 0 ऐसे संख्या रेखा में कहीं पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन में ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये 0 से, मतलब इसमें देखो दो, एक इधर मिल रहा है एक इधर, मतलब 2 साइड मिल रहे हैं। अगर इधर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं इसके बाद राइट हैंड साइड में जाते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, इधर का मान x का मान क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे 0 से छोटा। ये क्या बोलोगे, इधर के जो वैल्यू लोगे तो क्या होगा 0 से छोटा। अब ये 0 से छोटा, इसमें से कोई मान, कौन कौन मान आते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये सब नंबर्स आप इनमें अगर पुट करोगे आएगा क्या, हम मॉडुलस को भूल जाते हैं अभी थोड़ी देर। ठीक है, जब इसमें नंबर हम चेक करते हैं मॉडुलस को भूल जाते हैं, तो मॉडुलस इसमें भूलेंगे तो मतलब मॉडुलस को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई नंबर रखोगे ये हमेशा क्या देगा, जैसे -4 रखोगे तो ये -2, कोई भी नंबर रखोगे ये हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये जो खुल रहा है ये माइनस में खुला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, अब उसके बाद इधर वाला देखिए इतने नंबर की ये आप ब्रेक कर लिए, उसके बाद इधर 0, देखिए यहाँ से यहाँ 0 नहीं शामिल था इसमें। अब 0 के लेकर जितने इधर क्या मिलेंगे, सारे बड़े नंबर मिलेंगे x का, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे 0 से बड़ा, इधर वाले नंबर्स क्या मिल रहे हैं 0, देखिए 0 को लेकर और 0 से बड़ा इधर फंक्शन मान मिलते हैं, मतलब x का मान। तो अब इधर देखिए कोई भी नंबर रखोगे, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 हो, ये हमेशा फंक्शन क्या देगा, मतलब ये प्लस में ही देगा। जैसे देखिए x का मान, इसको हम मॉडुलस भूल जाते हैं, अब ये हमेशा प्लस में आएगा, कोई भी नंबर इधर रखोगे तो ये क्या आ रहा है, तो x, ये ब्रेक हो गया। अब देखिए आप जब इसमें 2-3 प्रैक्टिस करोगे मॉडुलस के, इजी में आसानी से आ जाएगा, पर इसमें आपको थोड़ा समझना है किस तरीके से आया। देखिए सबसे पहले देखिए ये फंक्शन, देखिए ये मॉडुलस भी वही फंक्शन देता है, ये जो फंक्शन है वही मान ये भी देता है। अब देखिए दोनों मान एक ही देते हैं, कैसे, अगर इसमें देखिए इसका 2 चीज शामिल है, मतलब एक कंडीशन में आ गया, कंडीशन मतलब 0 से इधर वाले वैल्यू अगर देखो इस पे रखोगे, मतलब ये फंक्शन है, इसमें 2 फंक्शन है ना, -x, एक ही x फंक्शन है, तो इसके लिए अलग फंक्शन दिया है। अब सोचो इधर कह रहा है 0 से छोटा, 0 छोटा -1, -2, -3, ये सब नंबर आते हैं। अगर इस पे रखोगे, जैसे माइनस पहले से इसमें अगर कोई भी नंबर रखोगे -1 तो क्या आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा। -2 रखोगे
माइनस ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब ये आप इस कंडीशन के अनुसार अगर इस पे मान रखोगे तो ये हमेशा फंक्शन क्या देगा, प्लस में ही देगा। दोनों को बात एक ही है, बस इसमें ये क्या है कि जीरो के इधर वाले नंबर रखने पर अगर माइनस में ये फंक्शन आया, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। और ये भी प्लस में है तो ये प्लस में फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। ये एक तो क्लियर है ये ब्रेक कैसे हो गया। अब एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे से आपको आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये शुरुआत में है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी पर ये समझ में आ जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं। मतलब कि ये फंक्शन x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान किस पे, -2। तो अब देखिए ये ब्रेक किस पे हो रहा है, मतलब ये -2 इस फंक्शन पे रखोगे तो ये 0 हो जाता है। तो मतलब जिस पे 0 होता है उसी पे ब्रेक होता है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको देखिए। अब ये संख्या रेखा लेंगे, ये 2 कहाँ आएगा, -2 इधर कहीं आएगा। अब इधर देखो, इधर से जाएंगे 2 को छोड़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 2 से छोटा, ठीक है। इधर का मान क्या होता है, x का मान 2 से छोटा। अब देखिए, अब इधर का मान क्या क्या मिलेंगे, देखिए 2 से छोटा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -5 हो सकता है। इधर देखिए बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। अब ये नंबर आपको इसके फंक्शन में आपको पुट करना है, ये इसका चिन्ह पता करना है, ठीक है। इस पे पुट करके इसका चिन्ह पता करना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x प्लस क्या है 2। अगर इसमें देखिए -3 रखोगे तो ये माइनस में फंक्शन दे रहा है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में फंक्शन आ जाएगा। तो इसको माइनस में हम लिखेंगे फंक्शन, जो देखो मॉडुलस में नहीं लिखा जाएगा, ये माइनस में फंक्शन लिखा जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार ये पूरा प्लस में ही आंसर देगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप रखोगे ये हमेशा, क्योंकि इसके अंदर देखिए अगर अंदर कोई माइनस में आएगा तो बाहर पहले से माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस में। और ये अंदर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि ये कह रहा है -2 से छोटा, और -2 से छोटा जितने माइनस नंबर होते हैं क्या होता है, इस पर देखिए हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक कर लेते हैं। देखिए इसका फंक्शन ये निकल गया। अब इधर देखिए 2 का भी लेके चलेंगे। अब देखिए -2 को x का मान 2 से बड़ा, इधर क्या है, इधर क्या मिलेंगे, इधर का मान क्या मिलेंगे, -2 से बड़ा। अब देखिए अब इधर 2 से बड़ा क्या होता है, -1 होता है, और 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इधर के कोई भी नंबर आप इस फंक्शन पे रखो। अब उसका चिन्ह पता करो कि वो प्लस में आया कि माइनस में आया। देखो अगर -1 रखोगे तब भी ये प्लस में आएगा, चेक कर सकते हो फंक्शन ये, और 0 रखोगे तब भी ये प्लस में आएगा। अब कोई भी नंबर रखोगे ये हमेशा प्लस में देगा। तो फंक्शन जो इसमें चिन्ह सहित आएंगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ये भी ब्रेक हो गया, ठीक। मतलब इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इन दोनों को निकाल सकते हो, पर आपको इनमें प्रॉब्लम होगी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इनमें दिक्कत होता है, आपको इनमें तो निकाल लोगे पर इनमें नहीं निकाल पाओगे। पर आपको अगर इन्हीं का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन रहेगा तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कोई भी मॉडुलस फंक्शन होंगे ब्रेक कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें देखिए आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो भी पूछेगा दोनों निकाल सकते हो। अब देखिए ये, अब इस फंक्शन के देखते हैं, इस फंक्शन को समझते हैं कैसे इसको ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस चीज को हमको मॉडुलस पहले पता करेंगे। इस मॉडुलस का कौन सा नंबर आ रहा है इसको पहले पता करेंगे। ये 0 कब होगा, देखिए 0 होगा -2 पे, चेक करो। ये -2 रखोगे तो ये फंक्शन क्या है 0, और ये फंक्शन कब 0 होगा, जब 1 पर। तो 1 इधर मिलता है, इधर मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये दो पे ब्रेक हो रहे हैं। पहले कौन कौन फंक्शन मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहे हैं। अब इससे ये ब्रेक करेंगे, देखो कैसे करते हैं इसको। यही चीज आपको सीखना था, और ये चीज तो ऐसे सीख गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जो एक मॉडुलस को होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आपको ऐसे नंबर ऐसे मिलेंगे मॉडुलस फंक्शन, तब कैसे ब्रेक किया जाता है। और इनका अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जब भी पूछेगा तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें जो इक्वल का साइन होता है उससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें 3 पे ये मिल रहे हैं। अभी इसमें देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से जाते हैं, 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। x का मान क्या होगा, x का मान 2 से छोटा, -2 से छोटा लिखेंगे। अब -2 से छोटा कौन कौन नंबर आते हैं, देखिए -3 होता है, -4 होता है, और इधर के कोई भी नंबर ले लो। अब इस पूरे फंक्शन में रखो और इसका चिन्ह पता करो, ठीक है। अब देखिए -3 रखोगे तो ये माइनस में फंक्शन ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x +
2 ये माइनस में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मॉडुलस नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये चीज़ ब्रेक करेंगे तो मतलब मॉडुलस में नहीं लिखना है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा x प्लस 2। अब देखिए प्लस 7 बीच में प्लस है, इसको लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये नंबर इस मॉडुलस भी रखेंगे। अब देखिए कोई भी नंबर रखोगे इसमें, ये हमें फंक्शन क्या देगा। अगर यहाँ पर देखिए -3 रखोगे तो ये आ जाएगा, ये भी माइनस में दे रहा है, तो इसको भी हम फंक्शन भी ये माइनस में इसको लिख रहे हैं, ये माइनस में दे रहा है अंदर, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ये, ठीक है। देखिए ये फंक्शन भी ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब देखिए इसको हम थोड़ा दूर लिख देते हैं, x से छोटा -2 से छोटा। अब देखिए एक ब्रेक हो गया, ये आपका निकल गया। अब देखिए -2 को लेकर चले गएंगे और यहाँ 1 तक जाएंगे, 1 को नहीं लेंगे, मतलब -2 से बड़ा, तो इसको इस नंबर क्या लिखेंगे, -2 से बड़ा शामिल रहेगा। और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 से छोटा ही रहेगा। अब इसके अंदर कौन कौन नंबर आते हैं, देखिए इनके बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो ये होता है -1 आते हैं, और 1 नहीं, इसके बाद 0, ये 2 नंबर से आते हैं। इनमें दोनों में से कोई भी नंबर आप रखो इन पे, ठीक है, और उसका चिन्ह पता करो क्या आएगा। देखो अगर माइनस में रखोगे ये प्लस में ही आएगा, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, तो ये ब्रेक होगा तो x प्लस 2 लिखेंगे। उसके बाद ये बीच में प्लस है, इसको लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखो अगर -1 इस पे रखोगे तो ये माइनस में खुल रहा है, देख करो 0 रखोगे तब भी ये माइनस में खुल रहा है। कोई भी नंबर आप रखो, ये चिन्ह पता करो, ये क्या किसमें माइनस में खुल रहा है, तो ये माइनस यहाँ लिखेंगे, इसमें x -1, ठीक। अब देखिए इसका ये फंक्शन ब्रेक हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब लास्ट बचा है, देखिए 1 को शामिल होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 से बड़ा। इधर क्या मिलते हैं, 1 से बड़ा, मतलब ये x का मान 1 भी शामिल है, 1 से बड़ा। चाहे तो आप ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप ऐसे लिखो, ठीक। x का मान 1 को भी शामिल है। देखिए जिधर का मुंह खुला होता है उधर लिखिए, ये तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे एक ही बात है, दोनों एक ही है। देखिए x का मान 1 को शामिल रहेगा और 1 से बड़ा वही है, ठीक। अब इधर के कौन कौन नंबर आते हैं, 2 आते हैं, 3 4 5 6, इनमें से ये सब नंबर आते हैं। अब इन नंबर को हमको इनमें पुट करना है। अब चेक करना है ये चिन्ह में। देखिए अगर इसमें हम 2 रखेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, 2 रखेंगे, ये प्लस में ब्रेक होगा, ये लिख देते हैं, ठीक। अब बीच में प्लस। अब इसमें देखो कोई भी नंबर यहाँ पर रखोगे ये भी प्लस में आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा इधर नंबर मिल रहे हैं ना, तो हमेशा ये क्या फंक्शन ब्रेक होगा, ये प्लस में ब्रेक होगा, तो ये प्लस में आएगा, x -1 ये आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये हो गया। इस तरीके से इस फंक्शन का इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये आप करोगे। अब पहले इसको देखिए, जब भी आप कोई चीज़ सीखो पहले एक दो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि वो चीज़ क्लियर समझ में आ जाता है, हाँ कि किस तरीके ये आया है, ब्रेक कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले हम अब सरल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और आगे माइनस लगा है कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम सरल कर लेते हैं। तो देखो ये आगे माइनस लगा है, चिन्ह बदल जाएगा, ये -2 और ये भी माइनस है, और ये x +1 इतना हो जाएगा। इसको सरल करोगे तब ब्रैकेट तोड़ोगे तो यही आएगा। देखो क्या आ रहा है, -2x, अब ये -1, तो ये क्या रहा है, चेक करो, यही आएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इसका, इसे सरल करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, -2x -1। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो ये x +2 है और ये माइनस लगा है, तो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, +1। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक, 2 1 3। और इसका भी सरल कर लेते हैं। देखो x 2x हो जाएगा, ये इसमें घट जाएगा, मतलब 2x और +1 आ जाएगा, और सबको ये लिख दो, कितना आ जाएगा, देखो ये -2 से बड़ा x1, और ये और x का मान 1 से बड़ा। देखिए इस तरीके से आप ब्रेक कर लोगे, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा उस तरीके से। अब ये आप ब्रेक कर लिया, उसके बाद वही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पुराने जिस तरीके से हम पहले वाले मेथड में सीखे थे वैसे सेम इसमें भी कर लेंगे। इसमें कोई कुछ है नहीं, आपको सिर्फ मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही दे देता है कि आपको मतलब कि आपको ऐसे ही मतलब अक्सर देखिए
जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो अक्सर एक आध दो क्वेश्चन ऐसे मॉडुलस फंक्शन कुछ ऐसे ब्रेक करके दे देते हैं ताकि इसमें डिफिकल्ट लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफिकल्ट लगे, सारे इसमें इजी हैं, ठीक है, आगे भी इजी हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं और इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, ठीक। तो एक फंक्शन और ब्रेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन को सेम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, तो इसको हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। तो एफ एक्स देखो, अभी ये किस पे, पहले सबसे पहले ये फंक्शन कहाँ जीरो होगा, चेक कर लो, ये 0 2 पे होगा। अगर ये एक्स का मान 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 पे ब्रेक होगा। उसके बाद ये कि इसके 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 यहाँ कहीं आएगा। अब देखो कौन कौन मिल रहे हैं, ये 3 फंक्शन मिल रहे हैं। अब सेम देखो, पहले इधर से जाएंगे, 2 नहीं लेंगे, मतलब 2 से इधर जो नंबर होता है एक्स का मान क्या होगा, 2 से छोटा, ऐसे लिखोगे ना, ठीक है, जिधर का मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 से छोटा, अब ये 2 से छोटा कौन कौन नंबर आते हैं यहाँ पर देखिए, 1 भी आते हैं, 0 भी आते हैं, उसके बाद -1 -2, इसमें कोई भी नंबर आप ले लो। अब इन नंबर में आप इस पे पुट करो, इनका चिन्ह पता करो। देखो, अगर 0 रखोगे तो माइनस में आ रहा है, 1 रखोगे तभी माइनस में, 1 रखोगे तभी माइनस, मतलब ये फंक्शन माइनस में दे रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या आ रहा है, x -2, और ये माइनस है, इससे माइनस लेना देना नहीं है। अब इस फंक्शन में चेक करो, ये क्या फंक्शन में देखो माइनस में यहाँ रखोगे तो ये माइनस में देगा, 0 रखोगे तब भी ये माइनस में देगा। ये भी फंक्शन क्या दे रहे हैं, माइनस में दे रहे हैं। तो इस फंक्शन को भी हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, और x छोटा है 2 से। देखो, इस तरीके से हम इसका सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब यहाँ लेंगे 2 का भी लेके चलेंगे, 2 x का मान 2 भी शामिल है, तो इसका मतलब x का मान 2 भी शामिल है, 2 से बड़ा इधर जाएगा तो 2 से बड़ा, और 3 से छोटा, मतलब 3 तक ही जाएंगे, 3 से छोटा लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इनके बीच में कौन सा नंबर आते हैं, देखिए 2 के बाद 3 आते हैं, इनके बीच में तो एक भी नंबर नहीं आते, पर हम ऐसे कुछ पॉइंट ले लेंगे ताकि हमको क्लियर करना है चिन्ह, ठीक। मतलब 2 के बाद 2.5 ले लेते हैं। अब 2.5 है, इनको हम पुट करके हमको चिन्ह के लिए पता करना है। देखो, अगर 2.5 इसमें पुट करोगे तो ये प्लस में आएगा, चेक करो, 2.5 2 से बड़ा है तो ये हमेशा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, x -2, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर इस फंक्शन पे रखोगे, ये माइनस है, इसको माइनस लिख देते हैं ऐसे। इसमें देखिए, ये फंक्शन क्या आ जाएगा, इसमें 2.5 रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, चेक कर लो, तो -x -3 ये आ जाएगा। उसके बाद अब लास्ट इसको देखिए, यहाँ तक 3 तक, अब 3 से बड़ा x का मान क्या होगा, 3 से बड़ा, इधर जो आते हैं x मान क्या होगा, 3 से बड़ा, यही तो होगा। अब देखिए 3 से बड़ा कौन कौन होते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कोई भी नंबर आप इस पे पुट करो। अब इनका चिन्ह चेक करो, देखो, अगर 4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में, और ये बीच में माइनस है। अब इस पे देखो, इसमें भी रखोगे 4 तो ये भी प्लस में आएगा, ऐसे रहने दो, ठीक। ये ब्रेक हो गया। अब इनको हम सरल करके एक लाइन एक साथ में लिख रहे हैं इनको, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए f(x) फंक्शन, देखो इनको सरल करेंगे, देखिए ये आगे माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा, x, ये -x +2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, अब प्लस आ जाएगा तो ये ऐसे उतार देंगे, देखो इन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो -1 आ रहा है, ठीक है, -1 और x2, और इसमें देखो इनको रखेंगे तो इनको सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x -2 माइनस, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और x -3, देखो ये दोनों क्या है, 2x -5, 2x -5, और क्या है 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा और 3 तक। अब इसके बाद ये नंबर रखते हैं, देखिए इस तरह कर लो, x -2 -x, ये +3 हो जाएगा, ये माइनस लगा है +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, तो ये घट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1, x का मान 3 से बड़ा। अब देखिए
जब भी आप कोई भी मॉडुलस फंक्शन लिखो, आप इनमें फंक्शन में ब्रेक कर लो, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालो, ठीक है। और ये दोनों का वीडियो हम दे चुके हैं, किस तरीके से इस कॉन्टिन्यूटी निकाला जाता है, कि किस तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, ये चीज़ हमने डिटेल्स बताए हैं। देखिए सबका एक ही जैसे सिमिलर है। अभी देखो इसके बाद अवकलन पढ़ोगे तो इसमें देखो जो अवकलनीयता पढ़ो उसी सूत्र के प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता है, वही सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अवकलन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, वही इजी मेथड है, उसमें कुछ है नहीं। और अब देखिए इसको हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जब कोई मॉडुलस फंक्शन रहेगा, या तो आपको दे दिया जाएगा इस फंक्शन पे आप चेक करो, मतलब उस पॉइंट पे आप चेक करो, या तो दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको अपने से अंदर इसमें पता करना है किस पे इक्वल है, मतलब किस पे ब्रेक होता है, उसी पे फंक्शन चेक किया जाता है। देखो ये जैसे 2 पे ब्रेक था और 3 पे ब्रेक था, ठीक। ये फंक्शन, इस फंक्शन का हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों निकाल रहे हैं, ठीक। और इसको हम मिटा दे रहे हैं, इन दोनों को भी निकाल देते हैं। पहले इसको निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। अब इसमें चेक किस पे करना है, देखिए जिस पे इक्वल का साइन होता है उस पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकाला जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा तो कि या तो आपसे कंटिन्यूटी पूछ लेगा या तो डिफरेंशियबिलिटी, मतलब डिफरेंशियबिलिटी पूछ सकता है, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करते हैं, पहले हम कंटिन्यूटी निकालते हैं x बराबर 2 पर। अब देखिए 2 पे आपको चेक करना है, एक x बराबर 2 पर, एक x बराबर 3 पर, ठीक। 2 पे ब्रेक हुई है ना, देखो ये जिस पे इक्वल साइन होता है उसी पे कंटिन्यूटी निकाला जाता है। तो 2 पे निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये कंटिन्यूटी लेते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पर लिमिट लिखते हैं x टेंड टू 2 माइनस, ठीक, फंक्शन लिखते हैं, एक लाइन तो ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, ये 0 हो जाएगा, और 2 में एक घटेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक घटता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड फंक्शन ढूंढते हैं और राइट हैंड फंक्शन ढूंढते हैं। अब देखिए 2 को देखेंगे, वही सेम नंबर वही लिखेंगे। अब देखो वही ग्राफ बनाओ सेम, देखो 2 और 3 यहाँ 2 ही नंबर, सिर्फ 2 को हमको देखेंगे के लिए। देखो अब 2 से छोटा, अब चेक कर लो, देखो डायरेक्ट आप लिख लो, 2 से छोटा इस फंक्शन में मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1, ठीक। आप डायरेक्ट लिखो, ये चीज बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। 2 से छोटा, अब ध्यान देना ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, 2 से छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा ये मिल रहे हैं, तो ये -1 आ रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए राइट हैंड, इसको पहले हम निकाल लेते हैं -1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम वही फंक्शन लिखेंगे, x टेंड टू 2 से प्लस करेंगे, फंक्शन में क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद एक लाइन और, लिमिट h टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा 2 प्लस h। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या है, 2 से बड़ा। अब देखिए 2 से बड़ा और 3 तक जाएगा, मतलब ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब यही होगा। देखो चेक कर लो, ये तो 3 से बड़ा है, पर यही तो नंबर है ना, मतलब 2 से बड़ा ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन पे रखते हैं, देखो तो इस फंक्शन पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये 2 प्लस h -5। अब देखिए इसमें गुणा कर देते हैं, सरल कर देते हैं, तो ये 4 प्लस 2h -5, ये लिमिट का भी मान यहाँ पर लिमिट का रखोगे तो ये 4 में घट जाएगी, ये -1 ही आएगा। चेक कर लो, h टेंड टू 0, ठीक। अब इसमें लिमिट को वैल्यू रखोगे तो ये -1 ही आएगा। चेक कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये इसमें घट जाएगा तो -1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल हैं। अब तीनों इक्वल हैं तो क्या करते हैं, तो मतलब 2 इक्वल है, तो अब इसके बाद फंक्शन भी चेक करते हैं। अब फंक्शन किस पे चेक करेंगे, जिस पे इक्वल होता है। अब 2x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं, तो अब इस पे फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। 2 इक्वल कौन सा है, देखिए इक्वल साइन इस पे, तो इस पे भी रख देते हैं। देखो 2 गुणे 2 -5 तो क्या आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, -5 तो ये क्या आ जाएगा, -1। देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, फंक्शन का मान 2 पर क्या है, ये सतत है, मतलब x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है। ऐसे सेम क्या करना है, x बराबर 3 पर आपको लिमिट चेक करना है, क्या
लिमिट ये सेम कंटिन्यूटी आपको सतत चेक कर लेना है, सतत चेक कर सकते हो, आप सीखे हो सेम यही मेथड आपको लगाना है ना, x बराबर 3 पे चेक कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों बराबर हैं तभी आप बोल सकते हो सतत है x बराबर 3 पर, अगर बराबर नहीं तो क्या बोलोगे असतत है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो यहाँ पर देखिए इस मॉडुलस फंक्शन में कह रहा है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो इसको चेक करते हैं किस तरीके से अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ब्रेक कर देंगे। अब इस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं, देखिए क्या आएगा। अब ये किस पे जीरो हो रहे हैं, 2 पर, ठीक है 2 पे जीरो हो रहे थे, x का मान 2 से छोटा। अब 2 से छोटा क्या होता है, अब दिमाग में ही रखना है, देखिए 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है 1, और अब 1 रखोगे तो ये माइनस में खुलेगा, तो ये माइनस में आ गया। उसके बाद देखो 2 से बड़ा, 2 का भी शामिल होगा, 2 से भी शामिल होगा। अब 2 से बड़ा क्या होगा फंक्शन, देखो इसमें कोई भी मान अगर 2 से बड़ा रखोगे ये हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, ये फंक्शन आप ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इसको 2 आगे कर देते हैं, x माइनस हो जाएगा, और x माइनस 2, और ये आ जाएगा x माइनस 2, x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 2 पर क्या है, अवकलनीयता पूछ रहा है, अवकलनीय है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकले, अवकलनीय के सूत्र क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन किस पे जैसे मान लेते हैं x बराबर a पे चेक करना है, a माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड की लिमिट के लिए तो एफ ए प्लस एच एफ ए अपान एच होता है। सेम इसमें लगाएंगे हम, इस फंक्शन में लगाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट लिखते हैं एच टेंड टू 0। अब किस पे चेक करना है हमको, देखो जिस पे इक्वल होता है साइन उस पे ही चेक किया जाता है, 2 पर चेक करते हैं। देखो 2 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन 2 माइनस एच क्वांटिटी घटाना है f2, ठीक है, और माइनस एच ये होगा, ये कौन सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसी को हम फंक्शन एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, अवकल गुणांक भी बोलते हैं इसी चीज़ को। अब यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया, लिमिट एच टेंड टू 0। अब इस मान का, इसका मान देखिए कौन सा है, ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड कौन सा, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन पे रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस पे अगर 2 रखोगे, ये रख देते हैं इसमें, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 2 माइनस एक्स दिया है, तो 2 माइनस इस पे 2 प्लस एच हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एच आएगा अकेले। ठीक है, यहाँ पर एच आएगा, सॉल्व कर सकते हो, या इसी को हम रख देते हैं। देखो एक्स क्या रखा जाएगी, ये चीज़, तो क्या आ जाएगा 2, आगे माइनस लगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, माइनस 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस एच। सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच अपान माइनस एच ये कैंसिल हो जाएगा, -1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम, देखो सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। तो यहाँ पर x बराबर किस पे, 2 पे चेक कर रहे थे, यहाँ पर 2 प्लस ये माइनस ही होता है यहाँ पर, और f2, ठीक है, और h होता है। देखो सेम वही आएगा, ये चीज़ फंक्शन इस पे रखना है, इस पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 रखते हैं इसमें। देखो तो ये 2 प्लस एच और -2 है, और अपान f2 को वैल्यू, देखो f2 को वैल्यू क्या है, इस पे 2 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, चेक कर लो, इस पे 2 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और नीचे एच, तो देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपान एच ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ रहा है कितना 1। अब जब 1 आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
क्या अवकलनीय होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल होते हैं कंडीशन, तभी क्या होता है, अवकलनीय होता है फंक्शन। ठीक, अगर मॉडुलस फंक्शन आएंगे तो आप पहले ब्रेक करना है, तब इजी मेथड से करना है आपको। अगर ये वाला जो इसके पहले वाले जो मेथड लगाए थे उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कंटिन्यूअस ज़्यादातर पूछता है इसमें मॉडुलस फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।